हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद एनी। स्टडी विद एनी में आप सभी का स्वागत है। तो ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू जो रिवोल्ट ऑफ 1857 का हम लोग कर रहे थे पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने 30 क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो काइंडली वो पहले देख लीजिए। ओके, तो चलिए इसमें हम लोग 35 क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आप लोग को अच्छा लगा तो। ओके, अगर चैनल बढ़ेगा नहीं तो फिर मैं आगे वीडियो ले आना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट। बोल रहा है कि कौन सा जो डायनेस्टी था, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स को 1857 का जो लड़ाई हुआ था, जो रिवोल्ट हुआ था, क्रांति हुआ था, उसमें सपोर्ट किया था। ऑप्शंस है सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, होलकर्स ऑफ इंदौर, भोसलेस ऑफ नागपुर और लोधीज ऑफ रामगढ़। आप लोग अपने से आंसर दे सकते हैं, ठीक है, पॉज करके। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। सेकेंड क्वेश्चन है, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया। जो मिडिल क्लास इंडिया में जो एजुकेटेड क्लासेस था, उन्होंने रिवोल्ट को क्या किया? अपोज किया, सपोर्ट किया, या फिर न्यूट्रल रहा, या फिर फाइट किया? तो करेक्ट आंसर है रिमेन्ड न्यूट्रल। थर्ड ऑप्शन, रिमेन्ड न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। कौन सा ग्रुप इसमें था जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया? ऑप्शंस है एग्रीकल्चर लेबर, साहूकार्स, फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे कोड से आपको आंसर देना है। तो जो साहूकार थे ना, जो मनी लेंडर्स थे और लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने ठीक से सपोर्ट नहीं किया। कहीं कहीं किया, लेकिन अगर ऑल ओवर देखने जाइएगा तो उन्होंने नहीं किया। उनको लगा कि ब्रिटिशर्स को हम लोग अगर प्लीज़ करते हैं तो हमारा जो पोजीशन है वो अच्छा रहेगा, उनको खुश करने में ही, ठीक है। तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो 2 एंड 4 लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। बोल रहे इनमें से कौन सा जगह है, प्लेस है, जिसमें जो इफेक्ट नहीं हुआ है रिवोल्ट ऑफ 1857 का? ऑप्शंस है झांसी, तो झांसी में तो झांसी की रानी है ना, वो तो होगा ही, ठीक है। जगदीशपुर देखिए, उसमें बाबू कुंवर सिंह थे। लखनऊ, वहाँ पे भी लड़ रही थी बेगम हजरत महल। तो चित्तौड़ में कोई क्रांति नहीं हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ बिहार वॉज अनअफेक्टेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पे ऑप्शन है दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो अगर आप लोगों ने मेरा बिहार वाला वीडियो देखा है 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, तो उसमें आप लोग आंसर कर पाइएगा। जैसे कि ऑप्शन है यहाँ पे मुंगेर कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो ओनली 5 सेकेंड वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में रिवोल्ट के टाइम में कौन गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 7, एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट हु वॉज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर, ठीक है। तो बैरकपुर में जहाँ से मंगल पांडे ने जो रिवोल्ट स्टार्ट किया था, जहाँ पे ओके जो एनफील्ड राइफल का जो इवेंट स्टार्ट हुआ था वहाँ से, तो उस समय कौन थे वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हर्षी, वो है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स इन 1857। इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर किन्होंने बनाया थे 1857 में? तो लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय? पामस्टोन। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। तो मेन कॉज अगर इसमें से आपको चुनना है तो कौन सा चुनिएगा? लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? नहीं। लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन? इट्स इफेक्ट वॉज विद इन लिमिटेड एरिया। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स? तो मेन अगर कॉज है तो लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए मतलब कोई स्ट्रेटेजी नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था, ठीक से लीडर नहीं था कि सेंट्रली कोई वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज करे, ठीक है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट फ्रीडम वॉर ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज देयर वॉज एब्सेंस ऑफ यूनिटी, ये भी करेक्ट है. जनरली नेटिव किंग सपोर्टेड ब्रिटिश, करेक्ट है. जो लोकल राजास थे वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे. यूनिटी नहीं था. ब्रिटिश सोल्जर्स वेर बेटर equipped and organized rather than इंडियंस. तो ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जो वेपन्स था हमारे सोल्जर्स के, मतलब अगर कंपैरिजन में देखें तो ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 12, द ब्रिटिश वेर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट बिकॉज. बोल रहे कि राजपूत स्टेट्स जो है वहाँ पे उन्होंने बहुत ईजीली सप्रेस कर दिया था रिवोल्ट को. किस लिए, कौन सा कारण था? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. द लोकल राजपूत रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट रेवोल्यूशनरीज. ठीक है, जो लोकल राजपूत लोग थे वो लोग रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 13, हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज कॉन्स्पिरेसी. किन्होंने कहा था कि 1857 का जो क्रांति है वो एक षड्यंत्र है? तो वो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर. ओके. क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स लॉस्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ. तो लखनऊ में कौन से ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपना जान गंवाया था? तो ये तीनों हैं, जनरल नील, मेजर हेवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस. तो 2, 3 एंड 4, 2, 3, 4 मतलब थर्ड ऑप्शन. राइट, आप लोग पॉज कर करके अपने आंसर दे सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ये असर्शन है. ठीक है. रीज़न बोल रहा, द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ इंडियन रूलर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टेट्स शील्ड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल. ठीक है. तो बोल रहा कि ये जो फ्रीडम ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम था वो हार गए थे. ओके, फ्रीडम हार गए थे. क्यों हारे थे इसका रीज़न बता रहा है कि बहादुर शाह जफ़र मतलब उनको बहुत सारा उनका लीडरशिप प्लस उनका जो सपोर्ट करने वाला जो बड़े बड़े राजा थे वो नहीं किए थे. तो क्या करेक्ट है? येस, दिस इज़ करेक्ट. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 16, मॉडर्न हिस्टोरियंस हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो किन्होंने कहा था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है? वी.डी. सावरकर. क्वेश्चन नंबर 17, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. कौन ऑफिशियल मतलब हिस्टोरियन थे जो स्ट्रगल को लिखे थे? ओके, वो थे सुरेंद्रनाथ सेन. क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857. तो फर्स्ट इंडियन कौन थे जो इंडियन लैंग्वेज में जो लिखे थे अपराइजिंग ऑफ 1857? सर सैयद अहमद खान. Question number 19, the statement, the so-called first national war of independence was neither first nor national nor a war of independence is associated with. किन्होंने कहा था ये आर.सी. मजूमदार. इस तरह का क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट दे देगा, आपको बताना पड़ेगा किन्होंने कहा था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्शंस इज ट्रू अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857. इसमें से क्या कौन से इंपॉर्टेंट है? तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम आंसर आप लोग को बता देते हैं. इट गेव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया. क्योंकि देखिए, इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब इट एज इंडियन म्यूटिनी, नहीं. ब्रिटिश हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब इट एज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नहीं. इट वॉज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन इंडिया, नहीं. तो ये करेक्ट होगा. इट गेव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल. मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो खत्म हो गया. क्वेश्चन नंबर 21, when did Queen Victoria declare the taking over of Indian administration under British Crown. तो कब हुआ था, मतलब डेट कौन सा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर था टोटल वो जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया था. तो ऑप्शंस है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1 नवंबर 1858. राइट. क्वेश्चन नंबर 22, Indians were assured of many things in the declaration by Queen Victoria in 1858.
विच अमंग द फॉलोइंग अश्योरेंस वेर फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन था ना, उसमें बहुत सारा चीज़ था कि जैसे लॉर्ड डलहौजी ने जो लगाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसको रिवर्स कर दिया गया था, एनेक्सेशन बंद कर दिया गया था। फिर बोला था कि जो मिलिट्री में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इंडियंस लोगों का और यूरोपियंस लोगों का। तो इस तरह का बहुत सारा था, लेकिन कौन सा चीज़ हुआ था एक्चुअल में, कौन सा हुआ था? तो एक्चुअल में जो हुआ था वो था पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबंडेंट। एनेक्स, जितना स्टेट एनेक्स हो गया वो हो गया, इसके बाद और कोई भी स्टेट एनेक्स नहीं होगा। ठीक है। Question number 23. Which one of the following commissions is associated with the army reorganization after the suppress of the revolt of 1857? तो देखिए जो क्रांति हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो सैनिक थे वो थे अवध से बिलोंग करते थे। ओके, तो उन्होंने क्या किया, प्लस जाके इंडियन सैनिक ज़्यादा थे, मतलब अगर यूरोपियंस का कंपेयर करें तो एक्चुअल में वहाँ पे थे 5:1, मतलब 5 अगर इंडियन सोल्जर्स थे तो 1 यूरोपियन सोल्जर्स थे। ठीक है ना। तो वो लोग देखें कि इसी तरह से क्रांति हुआ है, मतलब थाने की थाना, जेल के जेल सब इंडियंस लोग तोड़ दिए हैं वहाँ पे बहुत, क्योंकि खाली इंडियंस लोग ही मारे नहीं गए थे, यूरोपियंस लोग भी मारे गए थे। तो उन्होंने इस चीज़ को रिवर्स किया, चेंज किया, मॉडिफाई करके क्या किया उन्होंने, क्या किया 2:1 होगा या 1:1, 2 इंडियन सोल्जर्स के ऊपर 1 ब्रिटिश सोल्जर्स या फिर 1 इंडियन सोल्जर के ऊपर 1 ब्रिटिश सोल्जर्स। तो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ कौन से कमीशन के थ्रू हुआ? दैट इज थ्रू पील कमीशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 24. What was or were the objective or objects of Queen Victoria's proclamation? ठीक है, 1858 क्या था उनका मेन जो मोटो था, क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था उनका मोटो जो था? देखिए, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट, नहीं। टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश टाउन, करेक्ट। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन इंडिया, नहीं। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, टू टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 25. आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम, यही हम बोल रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो सोल्जर्स जो था पहले था ना, बंगाल, बिहार, इधर से था अवध टोटल। ओके, तो अभी उन्होंने क्या किया, बैंड कर दिया कि अवध का कोई सोल्जर ही नहीं होगा। कहाँ से उन्होंने लेना स्टार्ट किया? जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा, गुरखाज, शेख्स एंड पंजाबी इन द नॉर्थ, ये लोग सपोर्ट करेंगे। ओके, ये लोग को रिक्रूटमेंट किया जाएगा। Question number 26. Which person of Jagdishpur took the lead of the revolutionaries during the revolt of 1857? तो easy है, कुंवर सिंह। The king of Jagdishpur was कुंवर सिंह। Question number 28. Who defeated the joint army of British and Jodhpur during the revolt of 1857? तो जोधपुर में किन्होंने ब्रिटिशर्स को डिफीट किया था? लास्ट वन है ऑप्शन, ठाकुर कुशल सिंह ऑफ अहुआ। ओके। Question number 29. Which amongst the following place was not a center of the revolution of 1857? इनमें से कौन सा जगह जो था वो रिवोल्ट का सेंटर नहीं था? तो वो था जयपुर। Question number 30. Who of the following had struggled against Britishers in 1857? इनमें से कौन से थे जो स्ट्रगल किए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट? तो शादत खान। Question number 31. Who of the following was the bitterest enemy of the British during the revolt of 1857? तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह, इनके माथे पे 50,000 का जो है ना वो इनाम भी रखे थे कि इनको अगर पकड़ के ले आएगा। तो ये एक्चुअली बिलोंग करते थे तमिलनाडु से। ठीक है, तो ये लखनऊ में और उधर फैज़ाबाद, इधर पूरा रिवोल्ट को वो देख रहे थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 32. द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाय द पोएट, कौन सा पोएट थे जिन्होंने विटनेस किया था? सो ऑप्शंस आर देयर, तकी मीर, ज़ौक, मिर्ज़ा गालिब या इकबाल। तो मिर्ज़ा गालिब। ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोएट गालिब वॉज, उनका घर ओरिजिनली कहाँ पे था रेजिडेंस? तो आगरा। क्वेश्चन नंबर 34. Who among the following was the leader of the revolt during 1857 at बरेली? तो खान बहादुर। ठीक है, जो वक्त खान है उन्हीं को बोलते हैं खान बहादुर। लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड? तो वो है ग्वालियर। ओके,
तो ये हो गया 35 क्वेश्चन। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 टोटल इसमें उसमें से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं छोड़िएगा। पूरा रिवोल्ट ऑफ 1857 मैंने मेंस ओरिएंटेड आप लोग को टोटल पढ़ाया है। आप लोग प्लेलिस्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 बोल के किया हुआ है, टोटल देख लीजिएगा। उसको अगर पूरा देख लेते हैं पार्ट बाय पार्ट, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर किया है और 65 आप लोग का MCQs भी दिया है। तो इसके अलावा कहीं से कुछ आएगा नहीं, ये देख लेते हैं तो आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोग कर पाइएगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यू कुछ चैप्टर के साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।